आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीडीएस जो ट्रेसिस का होता है उस पोर्टल को लॉगिन और उस पर जो रजिस्ट्रेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ब्रीफ में मैं ये पूरा यही बताने वाला हूँ आपको कि बहुत सारी दिक्कत होती है, इनकम टैक्स पे भी कर लेते हैं लेकिन टीडीएस की बात करें तो उस पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हम कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है सभी से। तो उसको कैसे कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी आती है उसे करने में, तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा और आज की पूरी वीडियो में मैं ये करूँगा। तो वीडियो को स्किप ना करें बीच में और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक बार ही देख के समझ आ जाए कि कैसे टीडीएस पे हम रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको अगर अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो टीडीएस के सबसे पहले हम पूछ लेते हैं टीडीएस पे जो रजिस्टर कौन करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, टीडीएस डिडक्टर जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसको टीडीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास टैन नंबर होना चाहिए। तो टैन नंबर हमारे पास होगा तो उसके बाद ही हम टीडीएस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास टैन ही होना चाहिए। अब उसके स्टेप क्या होते हैं वो हम बताते हैं आपको। तो ये साइट का लोगो है, आप देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यूआरएल नंबर है, इस पे हम क्लिक करके और हम टीडीएस के ट्रेसिस पोर्टल की वेबसाइट पे चले जाएंगे और उसके होम पेज पे हम जाएंगे। तो उसके बाद हमें वहाँ क्लिक करेंगे तो हम कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको क्या है कि पूरा दिखाऊंगा अभी कैसे होता है, कैसे करना है। तो डोंट वरी, आपको ये बस थ्योरी का पार्ट है तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो फिर हम क्लिक करेंगे रजिस्टर एज ए न्यू न्यू यूज़र और उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। फिर डिडक्टर हम वो करेंगे चूज और फिर प्रोसीड पे ओके करेंगे। तो फिर बाद में आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि टैन नंबर हमें डालना होगा और उसके बाद हमें कैप्चा डालना होता है, कैप्चा कोड, और फिर हमें आगे बढ़ना होता है। फिर स्टेप आता है कि फाइनेंशियल चूज करेंगे हम। उसमें हमारे पास एक फॉर्म केवाईसी के लिए होगा और उसमें हम चूज करेंगे फाइनेंशियल फॉर्म टाइप और क्वार्टर फॉर विच केवाईसी रिक्वायर्ड टू बी ऑटो पॉपुलेटेड। और जिसके लिए हम क्या करते हैं, केवाईसी कर रहे हैं, उसके लिए हमें पूरी डिटेल्स चूज करनी पड़े। उसके बाद हमारे पास टोकन नंबर टोकन नंबर हमारे पास होना चाहिए। टोकन नंबर क्या होता है कि जब भी हमें पहली बार में हम क्या करते हैं, जब भी टेन पे रजिस्टर करते हैं, टेन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो फर्स्ट क्वार्टर की जो भी टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं हम, ठीक है, तो वो हमें ऑफलाइन करनी पड़ती है, ऑनलाइन नहीं करते ट्रेसिस पे। तो हमें एक ऑफलाइन फर्स्ट टाइम के लिए हम फाइल करते हैं। उसके लिए 2-3 साइट हैं, उससे हम कर देते हैं। जैसे विदुर वाली साइट है, विदुर का मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूँ, तो उसमें हम करते हैं। तो उसके बाद जब हमें पहली बार वो फाइल कर देते हैं तो उसके बाद हमारा जो सर्टिफिकेट आता है, स्टेटमेंट आता है, उसके ऊपर हमारा टोकन नंबर होता है। तो वो सब चीज़ें हमारे पास पहले ऑलरेडी होती है। उसके बाद क्या है कि टोकन नंबर हमारे पास रहना चाहिए स्टेटमेंट का, और फिर फाइनेंशियल ईयर हम चूज़ करेंगे उसमें, और क्वार्टर का और फॉर्म्स होंगे। उसके बाद हमारे पास पैन की डिटेल्स जाएँगी और किस फाइनेंशियल और क्वार्टर के लिए हम कर रहे हैं, उस स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा और वो हम फिलअप करते चले जाएँगे। लेकिन कभी भी हम उसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये आप ध्यान में रखिए कि डाटा जो भी हम डाल रहे हैं वो हमें की से ही डालना पड़ेगा, कि कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें। थर्ड स्टेप है कि उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। अब कौन डिडक्टर कर रहा है, डिडक्टर की सारी डिटेल्स हमें जाननी है। जैसे कैटेगरी ऑफ डिडक्टर, पैन ऑफ डिडक्टर, पैन ऑफ अथोराइज पर्सन, अगर इन केस ऑफ कंपनी है तो उसमें अथोराइज पर्सन का पैन जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ जाएगी अथोराइज पर्सन की। ये सारी डिटेल हमें फिलअप करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट डिडक्टर है, गवर्नमेंट अगर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो उसके लिए पैन मैंडेटरी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें फिलअप करनी पड़ेगी। स्टेप 3 में ही एक ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करने का। एज पर टैन मास्टर कर सकते हैं या फिर लास्ट स्टेटमेंट फाइल, जो भी हम ऑफलाइन करते हैं तो उससे भी हम डाटा फेच कर सकते हैं। और
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मेल नंबर, और जो भी मोबाइल नंबर हमने दिए हैं उस पे एक ऑप्शन ओटीपी आता है। ओटीपी पे हम क्या करते हैं, क्लिक करके हम वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास क्या है कि एक नोट वो हो जाएगा कोड। जो भी हमने मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल डाला है उस पे एक्टिवेशन कोड और लिंक जाता है। वो हमें क्या होता है कि 48 आवर्स के विद इन 48 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जब भी क्या है तो उसके विद इन 48 आवर्स में हमारे पास वो कोड और वो आ जाता है। उसके लिए फिर से हमें वहाँ लॉगिन करना पड़ता है। साइट पे जाते हैं और उसके बाद हमें क्या है कि वो कोड और वो लिंक पे जाके हमें कोड डालना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है। वो भी 48 आवर्स फिर से हमें टाइम लगता है और उसके बाद वो हो जाता है। उसके बाद जब हम कोड और लिंक डालेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, यूज़र आईडी और हमें अलोंग पासवर्ड क्या है कि वो हमें रखना पड़ता है, ताकि फिर इन फ्यूचर हमें वो उससे ही लॉगिन कर पाएँगे। तो वो हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम उसे सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर स्क्रीन आती है, तो उसके बाद हमारे पास डिडक्टर की डिटेल्स सेव करनी पड़ती है। कन्फर्म करने के लिए हमारे पास पूरी वो आ जाएगा फॉर्म केवाईसी का, और उसपे हम कन्फर्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं। या अगर हमें कुछ एडिट करना हो तो हम क्लिक ऑन एडिट पे करके कन्फर्म करके फिर से दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द रजिस्ट्रेशन जो है आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे कि आपका ये हो जाता है। डिडक्टर विल बी रिसीव ए एक्टिवेशन कोड फॉलोड बाय एक्टिवेशन कोड रजिस्टर ईमेल आईडी और कैन बी यूज फॉर एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिवेट करने के लिए हाँ हमें ये करना पड़ सकता है। ये वही चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्टर आप पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ कि आप पढ़ भी सकते हैं। और ये वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताई है कि आपके पास 10 होना चाहिए, डिटेक्टर होना चाहिए। एक 10 नंबर एक बार ही रजिस्टर हो सकता है, बार बार नहीं होगा। चालान नंबर जब भी हम फर्स्ट टाइम हम ऑफलाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास चालान नंबर और अमाउंट्स अगर ज़ीरो है, नील है तो नील का ज़ीरो होता है। ट्यूटोरियल होता है केवाईसी का कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते। टोकन नंबर, ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको बता दी। हाँ, ये कुछ आपको ये बताए गए हैं कि ब्राउज़र है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम वर्जन होना चाहिए और मोजिला फायरफॉक्स, ये 3 ब्राउज़र हैं जिन पे आप कर सकते हैं, उनके डिटेल। अब मैं आपको देखो ये थ्रू आपको क्या है कि दिखा देता हूँ कि कैसे हमें गाइड के थ्रू आपको कैसे रजिस्टर से लॉगिन का। अब जैसे ही उस लिंक पे जाएँगे जो मैंने बताया है, जैसे ये लिंक है, इसको कॉपी करेंगे तो क्या है कि हम ये कॉपी करके कोई भी ब्राउज़र पे ओपन करेंगे जो हमारे पास नीचे दिया हुआ है, तो हम ये इस ऐसी स्क्रीन पे पहुँच जाएँगे। ठीक है, ट्रेसिस टीडीएस की वे यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि ये डिटेल्स हैं क्या है, तो ये तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करें, क्लिक ऑन कंटिन्यू टैब और प्रोसीड करेंगे फर्दर फॉर। फिर आता है क्लिक ऑन रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। आप यहाँ पर देखेंगे, देखो पूरा डिटेल्स में बताया दिखाया गया है कि यहाँ लॉगिन क्रिएट एज ए रजिस्टर एज ए न्यू यूजर हम करेंगे और उसके बाद फिर उसके बाद हमें क्लिक करने के बाद क्या है कि हमारे पास ये आ जाए। यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, डिडक्टर यूज करके प्रोसीड करेंगे। फिर हमारे पास ऐसे ही हम ये आएँगे तो 10 ऑफ डिडक्टर का 10 नंबर डालेंगे यहाँ पे, फिर वेरिफिकेशन कोड जो कैप्चा है ये करेंगे और प्रोसीड करेंगे। फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम जैसे प्रोसीड पे करेंगे तो केवाईसी के लिए आपको ऑटो पॉपुलेटेड होती है वो चीज़ फॉर्म और क्वार्टर के लिए 26 क्यों, फिर फाइनेंशियल्स यूज़ करेंगे, क्वार्टर 2 करेंगे। टोकन नंबर यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट था उसका टोकन नंबर जो मैंने बताया वो डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपके पास ये आ जाएँगे, ये सारी डिटेल्स आपको फिल अप करनी पड़ेंगी जो फर्स्ट टाइम आपने वो किया है। तो टोकन नंबर की वेरिफिकेशन के लिए आपको बीएसआर कोड, रिसिप्ट नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट डालना पड़ेगा, चालान अमाउंट डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ 3 लोगों की पैन नंबर आपको डालने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी के लिए आपको मैंने पहले बताया कि ऑथराइज़ेशन कोड आता है, ये वैलिडेशन होता है आपका और टोकन नंबर मस्ट बी रेगुलर स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइम वाली स्टेटमेंट है उसका,
टोकन नंबर आपको चाहिए होगा, चालान नंबर चाहिएगा, चालान की कॉपी चाहिए होगी, क्वार्टर चूज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। फिर आपके पास ये पूरी डिटेल डालने के बाद टू फिल द ऑर्गेनाइजेशन डिटेल जो मांगता है, डिडक्टरी, कैटेगरी ऑफ डिडक्टरी, पैन और नंबर ऑफ डिडक्टरी, अथोराइज पर्सन है तो अथोराइज पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथोराइज पर्सन, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद डिडक्टर नीड्स टू बी सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम द 10 मास्टर ऑफ, जो आप 10 नंबर से भी एज ए 10 सेम एज ए 10 नंबर और एज ए लास्ट स्टेटमेंट से भी आप सेम रख सकते हो, वहाँ से डाटा फेच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ चेंज करना पड़ा है तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पे जाके चेंज कर सकते हो। डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट हिज यूजर आईडी। उसके बाद आपको पास ये आ जाता है एक्टिवेशन कोड डाल के सारी चीज़ें डिटेल्स फिलअप करके हमें सब केवाईसी करने के बाद हमारे पास ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करेंगे और क्रिएट अकाउंट करके हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास केवाईसी कन्फर्मेशन स्क्रीन आएगी जिस पे पूरी डिटेल जो हमने फिलअप करी है वो हम चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद हम सबमिट कर सकते हैं। ये डिडक्टर डिटेल्स क्या आएगी, फिर ये जो आपके पास सारी डिटेल एड्रेस की आएगी और एड्रेस डिटेल आपको कंफर्म करने के बाद क्या है कि कंफर्म कर सकते हैं। फिर ये एक्टिवेशन कोड जो मेल पे आएगा उसके बाद में ये होगा यूजर आईडी थ्रू द ईमेल। ईमेल के बाद में जो कोड आया है वो आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा और जो एसएमएस के थ्रू आपका जो टेक्स्ट मैसेज में आया है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। सबमिट करेंगे, सबमिट करने पर एक्टिवेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, ये दिखाई दे देगा और फिर आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो यूजर आईडी और पासवर्ड है 10 नंबर है, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो आज की बेसिक वीडियो में यही था कि आपका कैसे हम कर सकते हैं लॉगिन, हम अपने एक 10 नंबर को कैसे कर सकते हैं लॉगिन। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यही थी और अगर आपने अपना हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नए हैं तो बेल आइकन पे दबाएंगे और सब्सक्राइब करके हमारी आने वाली सारी नोटिफिकेशन जो आपके पास सबसे पहले आ जाएं और आपको नॉलेज मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।